नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। संगीत के 7 सुरों में संपूर्ण सृष्टि समाहित है, यानी सारेगामा जो सुर हम सुनते हैं उसमें संपूर्ण सृष्टि के तत्व समाहित हैं। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का समय है कि उदय इंडिया के स्टूडियो में एक ऐसे ही विशिष्ट संगीत मर्मज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर त्रिगुणातीत जैमिनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो। और हमने सुना है कि संगीत में रोगों को, असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता मौजूद है, जिसकी विशिष्ट पद्धति आप जानते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर कैसे संगीत से रोगों का इलाज होता है। जी हाँ, एक्चुअली ये एक बड़ी प्राचीन विद्या है संगीत चिकित्सा, जिसे आज म्यूजिक थेरेपी के नाम से लोग जानते हैं। जी। पर ये कुछ लोग इस प्रश्न करते हैं, जैसे आपने भी प्रश्न किया कि आखिर ये कैसे काम करता है, क्या कोई दवाई तो नहीं है कि संगीत कोई जैसे मेडिसिन है खाई और ठीक हो गए। संगीत कैसे हमारे जीवन में काम करता है, इसका एक बहुत सटीक जो मैं आपको जो उसका उदाहरण देता हूँ। जो हम लोगों का शोध है, हम संगीत चिकित्सा में बचपन से इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो घराना है संगीत का, वो नादानंद घराना है। नादानंद? हाँ, नादानंद। और स्वामी श्री D.R. पार्वतीकर जी बीणा महाराज, वो इसके हमारे गुरु जी हैं जी। और जिन्होंने हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल राजेंद्र प्रसाद जी को, उन्होंने दत्तात्रेय बीणा पर इस पद्धति के बारे में सबसे पहले प्रथम उनको बताया था जी। तो उसके बाद वो जो धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं संगीत साधना करता था वहाँ। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई मेरे ऊपर, मैं बहुत छोटा था, 3 साल से मैंने सितार स्टार्ट कर दिया था जी। मेरी माताजी ने मेरे को इसकी फर्स्ट जो चाइल्डहुड में जो प्रिंसिपल गाइडेंस थी मेरी मदर ने दी। उसके बाद मुझे गुरुजी मिले। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं जब संगीत सेवा कर रहा था वृंदावन के मंदिर में, तो मेरे गुरुदेव वहीं निवास करते थे, रुकते थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने शिष्य किसी को बनाया नहीं। तो उन्होंने कहा, मुझे हमारे माताजी से कहा कि इसे आप हमें दे सकते हो, ये इसके अंदर वो चीज़ है जिसे मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो संगीत चिकित्सा नाद योग, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है नाद योग का। तो नाद योग का जो सब कुछ जो उस घराने में है, हमारे नादानंद घराने में, वो उसकी शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असल में हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। देखिए, आयुर्वेदिक का एक सिद्धांत है जिसमें हमारे नाड़ी के द्वारा, पहले के जो वैद्य होते थे वो नाड़ी के द्वारा रोगों की पहचान कर लेते थे और उससे पता चल जाता था कि क्या रोग है। अब आजकल तो बहुत सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम बड़ा अलग था, उसमें एक्यूरेसी बहुत थी। तो उसमें क्या था कि कफ का और बात का, हाँ, ये तीनों का होता है। तो ये नाड़ी से पता चलता है कि किस कितना ज़्यादा, आयुर्वेदिक का सिद्धांत है। और संगीत क्या करता है, हियरिंग के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, वो कफ है या बात है या उसका जो लय है, क्योंकि ज़्यादा कम होता है ना उसकी लय, संगीत की तरह जैसे बीट है उसकी, तो उसको कंट्रोल कर लेती संगीत जी। जब सुनते हैं हम। तो डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे थे कि मनुष्य की प्रकृति 3 तत्व की होती है, पित्त, वात और कफ। और डॉक्टर साहब आचार्य जी जो हैं हमें संगीत के जरिए बता रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पित्त, वात और कफ को उत्प्रेरित करने के लिए संगीत के सुरों की साधना करते हैं। हमें आचार्य जी एक संगीत सुनाइए। हाँ, जैसे मान लीजिए कफ प्रवृत्ति के मनुष्य का उपचार करना है, तो क्या संगीत साधना? इसमें एक्चुअली हम भैरव राग का प्रयोग करते हैं जी। और सुबह का राग है, हाँ, भैरव, हाँ, सबसे प्रथम भैरव राग। और हाँ, 4 बजे का। उस भैरव में सर्दी से, कफ डिजीज जितनी भी है हमें, सर्दी से सारी डिजीज का इलाज है उसमें। सब कुछ हो सकता है उससे, मतलब कफ का जो भी है, सर्दी से संबंधित सारे, खांसी, कफ, सभी के लिए उसका वो है।
हम सुर्तियों का जैसे मिक्स करते हैं ना, केमिकल जब कोई दवाई बनाते हैं हम सुर्तियाँ मिक्स करते हैं, कितनी मात्रा में हम वो वहाँ तक भी करना है उसको, तो वो तब शरीर हमारे जो पेशेंट है उस पर कार्य करता है, उसी हिसाब से हम उसको डेवलप करते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, यानी नाद योग का जो मेडिटेशन है, वो जो संगीत है, जिससे हम डिप्रेशन को और भी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कफ के लिए मैंने आपको ये भैरव राग का बताया। जैसे कोई पेशेंट है उसको बहुत डिप्रेशन है, जल्दी करने की आदत है, हर चीज़ होता है, डिप्रेशन है वो एंजाइटी। तो अब हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसको एक मैं माध्यम से समझाता हूँ। योग है संगीत का। अभी लेकिन ये इसका एक ड्राइवर के या ड्राइविंग के समय ये म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं करना है, वो उसको नुकसान दे सकता है, वो एकदम भूल जाएगा सब कुछ। अच्छा। इसका एक साइड इफेक्ट यही है, कहाँ सुनना है, किस जगह सुनना है। जैसे अनिद्रा का संगीत है, सोने के लिए हम जो अनिद्रा का जो म्यूजिक है वो ये है। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपको उपासी भी आने लगेगी। ये धा है स्वर, ये बहुत अति कोमल धा है, जो एकदम धीरे धीरे करके हमको एकदम आँखों में ऐसे लाएगा, एकदम मेडिटेशन में ले जाके हमको। आपके जो जैसे कंप्यूटर में ज़्यादा फाइल लोड, हार्ड डिस्क फुल हो जाती है ना, धीरे वर्क करती है, हम टेंशनों में जितना भी सबको रिमूव करके। आचार्य जी, जहाँ तक लेमैन की भाषा में समझे, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में समझें, तो जो संगीत है वो स्नायु तंत्र को, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके जरिए रोगों का इलाज होता है, मनुष्य को शांति मिलती है, अनिद्रा दूर होती है, और बाकी सारे रोग जो हैं वो दूर होते हैं। हमने आप कफ प्रकृति का आपने संगीत सुना है, जो राग भैरव था, शीत भैरव, अहिर भैरव। जी। अब हमें आप पित्त और वात, हाँ जी, इन दोनों का संगीत सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल। इसके अद्भुत। हम बात प्रकृति पर जाते हैं, वो थोड़ा सा हमारा संगीत का स्वर अलग है। जो हमने भी सुना है वो पित्त का। हाँ था। जी हाँ जी।
इस तरह से इसका थोड़ा सा व्यू अलग है, उसका व्यू अलग था। लेकिन जो हमारे राग में तीव्र मध्यम, जो मध्यम का प्रयोग करते हैं, जो तीव्र माह होता है, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं जो रिलैक्स के लिए, हम माह मध्यम का प्रयोग करते हैं, वो तीव्र होता है। शास्त्रों में भी उसको तीव्री कहा गया है। तो संगीत के स्वरों में भी तीव्रता होती है, कहीं कोमलता होती है, कहीं शुद्धता होती है। वो सब का प्रयोग उसी अनुसार हम करते हैं जिस अनुसार हमको उसकी आवश्यकता होती है। जी, तो 3 स्वरों की प्रकृति, 3 गुणों का संसार और त्रिगुणातीत जैमिनी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने संगीत चिकित्सा के बारे में बताया, हमें कुछ फेमस जो सबसे सितार जो है, एक पहले इसको वीणा कहते थे, जो कि जी जी इसमें 2 कलश होते थे। जी जी। अब इसका नया फॉर्म सितार है। एक्चुअली सर ऐसा है कि ये जो प्राचीन वाद्य है इसका, सितार जो है, वीणा है, उसमें 2 तुमे होते थे, बड़ा वाद्य होता था। रुद्र वीणा है, सरस्वती वीणा है, वो साउथ में है। ये वीणा से थोड़ा सा जो भाव है इसका कॉम्पैक्ट है, छोटा है। उसका कारण क्या है, जो हमारा अपना रिसर्च है, ये नारदी वीणा है। अच्छा। बाद में 7 तार की वजह से 6 तार कहते कहते सितार नाम पड़ गया इसका। अच्छा। ये नारदी वीणा है और ये थोड़ा उससे काफ़ी छोटा है कि हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बजा सकते हैं। नारद भगवान जो है ट्रैवलिंग करते थे, जगह जगह नारायण करके बजाते थे, वही वीणा का रूप है ये सितार के रूप में। यही शोध है, ये नारद वीणा है। नारद भगवान को श्राप था कि वो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने एक छोटी वीणा बनाई, जो कि आचार्य जी ने बताया हमें। कुछ हमें ऐसा सुनाइए जो कि, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी को हृदय रोग है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका ट्रीटमेंट सितार की कौन सा सुर करता है, वो हमें जी बताइए। जी। एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसी हिसाब से हम संगीत को सबसे पहले उसके ब्लड प्रेशर के अनुसार चलते हैं कि हाई का है तो क्या होना चाहिए, लो से संबंधित है तो क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक, एक्चुअली मैंने एक जनरल टॉनिक भी बनाया, रागा टॉनिक, जिसको सुनने से सभी लोग अच्छे हो सकते हैं, बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े भी सुन सकते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए हर संगीत अच्छा नहीं होता, कोई डीजे वगैरह चलते हैं और मदर्स ले आती हैं बच्चों को, तो वो बड़ा बहुत रिक्सी होता है वो जो हाई वोल्टेज म्यूजिक जिसको कह सकते हैं हम। तो हार्ट के लिए एक्चुअली जो होता है, जो संगीत जो उनके डिजीज को फायदा भी करे और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखे, उसके लिए एक संगीत है जो मैं आपको सुनाता हूँ अभी। जी। एक राग है जयजयवंती, वो इसके लिए बहुत ही इसका शोध किया गया, बहुत ही मतलब उससे लाभ इतना गुना है कि हम लोग वैसे सुने तब भी हमें लाभ है। जी।
अद्भुत अद्भुत। आचार्य जी अभी हमें जो संगीत सुना रहे थे वो हृदय रोग के लिए बहुत लाभदायक था। अब दर्शकों को बता दें कि आचार्य त्रिगुणातीत जैमिनी जी ने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे वो 3 विश्व रिकॉर्ड किस संगीत के बारे में थे और वो जी। क्या था। पहला विश्व रिकॉर्ड जो मेरा था वो सबसे कम उम्र के सितार वादक के रूप में था। अरे वाह। विश्व में 3 साल की उम्र में किसी ने भी सितार को नहीं पकड़ा। और उस समय जब मैं छोटा था तो फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने स्कूल में दी थी, अच्छा। जिसकी रिकॉर्डिंग को देखकर उन्होंने, और सेकंड परफॉर्मेंस मेरी DD1 यानी नेशनल चैनल आपका जो है दूरदर्शन, वो एक ही चैनल था, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस हुआ, तो उसके आधार पर मुझे ये विश्व रिकॉर्ड मिला। और दूसरा जो विश्व रिकॉर्ड है वो 7,700 कंपोजिशंस का है, जो मैंने 120 घंटे में पूरा किया था। अच्छा। तो उस कंपोजिशन में मेरे बहुत सारे कंपोजिशन थे। जैसे मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ किस तरह से थे मेरे। जैसे मेरे कोई कंपोजिशन है, तो एक हुआ, 2 हुआ, ऐसे बहुत सारे 7,700 कंपोजिशन मैंने उसमें बजाए। वो 120 घंटे में थे। और तीसरा जो रिकॉर्ड था वो मेरा म्यूजिक थेरेपी की था एक तरह से। वो था मोबाइल के जो नर्वस सिस्टम है, मोबाइल पर हम जो वेटिंग टोन सुनते हैं, जैसे किसी भी आपने कंपनी को आपने अपनी समस्या के लिए कस्टमर केयर पर फ़ोन किया, जब हम फ़ोन करते तो कहते आप वेट करिए, हम आपकी बात कराते हैं, आप वेट करिए। तो वो जो वेट करते तो उसमें एक म्यूज़िक प्रोवाइड कराते हैं। क्या वो म्यूज़िक उसके लिए ठीक है? क्या वो इतनी समस्या में उसकी फ़ोन का कुछ कटा है, पैसा कटा है, या कोई समस्या, वो एकदम डिप्रेशन में आ चुका है, उसने कॉल की कस्टमर केयर पे, वो म्यूज़िक दे रहे हैं, हाई फाई म्यूज़िक दे रहे हैं, किस तरह का म्यूज़िक दे रहे हैं, बहुत सारा वेस्टर्न म्यूज़िक दे रहे हैं, जो मर्जी पड़ी म्यूज़िक दे रहे हैं, वो परेशान है, उसको क्या चाहिए उस समय। इस बात का रिसर्च था मेरा, जो उसमें विश्व में बहुत नया रिसर्च था, पहला रिसर्च था मेरा। तो मैंने सभी मोबाइल कंपनीज़ को ये सामने रखा रिसर्च है, आप जो म्यूज़िक दे रहे हैं वो सूथिंग म्यूज़िक दीजिए, रिलैक्सन दीजिए, रिलैक्स हो उसको, बहुत उस टाइम पर उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, उस टाइम पर उसको फास्ट म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो वो जो मेरा रिसर्च था उस चीज़ को लेके, जैसे सिंथेटिक पनीर चल रहा है आजकल खाने के लिए, सिंथेटिक दूध चल रहा है, संगीत भी सिंथेटिक चल रहा है। सेंसराइजर कीबोर्ड में से जो म्यूज़िक निकल रहा है सिंथेटिक है। लाइव सितार सुनिए, तबला सुनिए, वायलिन सुनिए, क्यों कीबोर्ड मशीन का संगीत सुनते हैं, सिंथेटिक म्यूजिक सुनते हैं, आपके लिए नुकसान करेगा। संगीत में प्रदूषण का हाँ, वो सुनते हैं, लेकिन जब लाइव सितार है तो सितार सामने सुनिए, रिकॉर्डिंग में भी सुनिए, पर सितार को ओरिजिनल सुनिए। आप अगर मशीन से सितार बनाएंगे तो सिंथेटिक हो जाएगा। अवश्य अवश्य। तो ये मेरा रिसर्च था। तो आचार्यवर, उदय इंडिया एक राष्ट्रवादी चैनल है, और मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू की समाप्ति पे आप दर्शकों के लिए वंदे मातरम बजाएं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। इसी से हम इस संगीत संध्या का समापन करेंगे। राग देश में है, देश से मैं शुरुआत करके वंदे मातरम पूरा करूँगा।
अद्भुत अद्भुत स्वर लहरी। मैं उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी अहम जानकारियां दी, संगीत से थेरेपी और इतना सुमधुर संगीत। डॉक्टर साहब त्रिगुणातीत जैमिनी जी, आपको बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। उदय इंडिया उदय करने वाला चैनल है, और ऐसा चैनल मुझे बड़ा अवसर मिला इस चीज़ को, जैसे आपका इतना अच्छा चैनल, इतना अच्छा स्टूडियो, और मैं भी इसमें आपके यहाँ आकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।